आ गए हैं? हम ऑनलाइन हैं हम। नमस्कार सभी दर्शकों को। हम अभी चकराता बाजार से यहाँ ऑनलाइन आए हैं आपके समक्ष। हम जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से हम चुनावी क्षेत्र में जो हमारा चकराता विधानसभा है अलग अलग जगहों से लाइव आ रहे हैं, आपको साझा कर रहे हैं कि क्षेत्र के रुझान क्या हैं। हमारे इस बार 10 प्रत्याशी हैं और हम लोग यहाँ पर चकराता बाजार में कुछ लोगों के समक्ष हैं। यहाँ पर अभी स्नो व्यू फोटो स्टूडियो है, राजा होम स्टे है। यहाँ पे इनका वाईफाई यूज़ करके हम आए हैं चकराता क्षेत्र में। यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी कमी चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा होम स्टे सर। ये हैं भाई साहब, धन्यवाद आपका। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बिजलवान जी आपके पास आना चाहूँगा। इनका होम स्टे है यहाँ पे माधो लॉज, आप सब लोगों ने सुना होगा। सर एक तो ये बताइएगा आप कि आप यहाँ पर होम स्टे खुला है आपका, काफ़ी सालों से यहाँ पर एक होटल रहा है, होटल व्यवसायी हैं आप। तो जितने बार काफ़ी सालों से यहाँ पर एक ही पार्टी आ रही है, देखा जाए विधायक जी हमारे बनते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने या उस काम के अंदर आप कुछ कमी बताएंगे तो इसके बारे में थोड़ा अपनी राय साझा करें। देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही बात इलेक्शन से संबंधित, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो 5 बारी कंटिन्यूसली विधायक बन के आए हैं तो इसमें कुछ कारण रहा होगा, लोगों ने तभी उन्हें चुना है। और आप देख सकते हैं, अगर मैं टूरिज़्म क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ तो पहले जो हमारी रोड हुआ करती थी, ये कालसी से जो चकरोता के लिए, ये सिंगल रोड हुआ करती थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी। लेकिन जब मंत्री जी अभी कहते हैं 2000 आई थिंक 12 में जब कैबिनेट मंत्री बने थे, तो उसके बाद उन्होंने इस रोड का जो सुधारीकरण किया है, डबल रोड हुई तो बहुत अच्छा। उसके बाद मतलब जो है हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो है मतलब टूरिस्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं आप टाइगर फॉल देखेंगे, टाइगर फॉल का भी सौंदर्यीकरण हुआ है। तो इसी तरीके से मतलब अगर कुछ आगे अगर आती है कांग्रेस की सरकार और कुछ। आप ये कह रहे हैं कि आप विधायक जी का समर्थन कर रहे हैं जो वर्तमान में हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ है, तो उनका आप समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा आपसे कि टूरिज्म के क्षेत्र में को कहीं ना कहीं सब बोल रहे हैं कि आगे चलते हुए टूरिज्म ही यहाँ का और हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म पर ही फोकस रहेगा। तो उसमें आपका थोड़ा कुछ आप युवा हो और आप काफ़ी सालों से एक व्यवसाय भी चला रहे हो, इसके ऊपर आपका कुछ मांग है कुछ हद तक की लोगों से, जो भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चाहे अपने विधायक जी से जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, कोई छोटी सी मांग आप बता सकें। सर हम यही कहना चाहेंगे थोड़ा सा, मतलब अगर कुछ जैसे ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना, जैसे आपका मतलब मान लीजिए कोई रोप वे लगा दिया जाए। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जैसे टूरिस्ट आता है तो अगर वो 3 दिन का प्लान आउट करके आ रहा है तो उसके पास क्या है कि यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है, मतलब एक्टिविटीज़ नहीं है। तो कुछ इस तरीके से जैसे आप हिमाचल की तर्ज पे देख लीजिए, जैसे आपके बंजी जंपिंग होती है और आपके और चीज़ें हैं। हाँ, रैपलिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई। तो इस तरीके के जो ये एक्चुअली में क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं कर सकते, ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इसमें। या तो सरकार कुछ वो करें इसमें आगे आए, या कोई बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जो वो आते हैं। तो मतलब उससे क्या होगा कि और थोड़ा सा हम समझते हैं कि और फॉलोवर्स। तो एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो मुझे लगता है टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा दिन रहेगा, तो ज्यादा उनके जेब से यहाँ पे जो खर्चा है, इकोनॉमी, आर्थिक परिस्थिति जो आर्थिक है वो यहाँ के क्षेत्र में लगेगी। सर अगर ये जो हमारी ये वाली रोड है चक्रोता से और कहते हैं मुंडाली वाली रोड, अगर ये कथियान, तो मतलब हम समझेंगे कि एक तो चक्रोता के साथ साथ हमारा जो कथियान वाला क्षेत्र है उसका भी काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है। जी जी। और आप टूरिस्ट को जो है एक एटलीस्ट मतलब 3 दिन आप एंगेज कर सकते हो। 2 दिन चक्रोता और 1 दिन आप कथियान और ये मुंडाली वगैरह आप डाइवर्ट। धन्यवाद बिजलवान जी। मैं यहाँ पर आऊँगा, आपके पास यहाँ पर लोगो लगा हुआ, चिन्ह लगा हुआ, आप कुछ बोलना चाहेंगे वैसे थोड़ा सा? जी जी सर। जी यहाँ पर हमारे साथ हैं सर, थोड़ा अपना नाम बता दीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। राजेंद्र चौहान है और मैं यहाँ आर मशीन हमारी यहाँ पे है सब। जी जी। राजेंद्र चौहान जी, आप किसका समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया है जिसने भी किया है, और अगर क्या चाहते हैं आप और प्रत्याशियों से कि क्या होना चाहिए? देखिए सर, हम तो प्रीतम सिंह जी का समर्थन करते हैं और करते आ रहे हैं और आगे भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि इनके फादर हैं उनके टाइम से इस क्षेत्र का बड़ा विकास हुआ है और लगातार उन्होंने 8 बार इस सीट से जीत दर्ज की है। ये बात इसमें थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ, उनका अपने फादर की बात करी तो ये बात हो जाती है, परिवारवाद की बहुत बात करते हैं लोग कि परिवारवाद हो रहा है, एक ही परिवार से आ रहा है और कोई लोग हैं नहीं जिनके अंदर टैलेंट ही नहीं है, कोई प्रतिभा ही नहीं है। हमारे यहाँ क्षेत्र में आप लोगों के अंदर ही प्रतिभा है, कोई और आ सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि प्रतिभा तो बहुत है पर एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हाँ, अनुभव राजनीति में बहुत मायने रखता है। अब मैं चले जाऊं, मेरे पे इतना अनुभव नहीं है। अब उनको तो एक तरीके से अनुभव पहले से ही मिलता आ रहा है, लोगों के बीच में
अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो है वो सारी उनको बखूबी तरीके से आती हैं। और माननीय विधायक जी, माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं, इनका सौम्य व्यवहार जो है और इनके जो हर तरह का जो प्रदेश के लिए या आप कहें हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं के उससे जब थोड़ा बता सकते हैं थोड़ा योगदान किस प्रकार से रहा, ऐसा क्या किया है उन्होंने इतने 5 साल में जिसके लिए आप बोले कि बहुत बढ़िया कार्य किया है? कुछ बदले वैसे तो बहुत लोग यही बोलते हैं पूरा दिन बीत जाएगा, पर मेरे पास ना आपके पास इतना समय ना मेरे पास इतना समय, तो थोड़ा संक्षेप में अगर आप बोल सकें प्राथमिकता के ऊपर ये बहुत बेहतरीन काम किए हैं और आगे इस पे वो कार्य करने वाले हैं। जी, प्राथमिकता के तौर पे तो ये बताएं हम आपको कि माननीय प्रीतम सिंह जी का इस क्षेत्र के लिए बड़ा योगदान रहा है। हर चीज़ का इन्होंने विकास किया है, हर चीज़ में ये आगे रहे हैं। जो इनके सामने जो इनके विपक्षी रहे उन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने ये धरातल पे जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने काम जो कहा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तहसीलें इन्होंने बनवाई, यहाँ पॉलिटेक्निक्स इन्होंने बनवाए, ITI यहाँ पे है, हॉस्पिटलों की अच्छी सुविधा यहाँ है, डिग्री कॉलेज में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो पुरोड़ी में डिग्री कॉलेज है, यहाँ की फैकल्टी जो है, जो यहाँ के जो है वो सबसे टॉप की फैकल्टी है। जो यहाँ का जो स्टाफ है सबसे टॉप का स्टाफ है। यहाँ पर आना चाहूँगा भाई साहब, आप जी आप थोड़ा अपना बताइएगा, नाम और थोड़ा बताइएगा कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इन्होंने फैकल्टी की बात की, टॉप की फैकल्टी, लेकिन फैकल्टी तो अच्छी है। कल भी बात कर रहे थे हम, मार्केट में लोग कह रहे थे फैकल्टी तो, लेकिन बच्चे नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है हमारा, वहाँ पे बच्चे नहीं है, टीचर हैं लेकिन बच्चे नहीं है। यहाँ पे तो कम से कम यह है कि टीचर रुक जाते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो डिजिटल सारथी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांति प्रकाश रावत, ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ चक्रोता में, कांग्रेस पार्टी। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ कि क्योंकि किसने किया क्या, ऐसा नहीं है बार बार कह रहे हैं कि परिवारवाद है, यहाँ परिवारवाद पे प्रीतम सिंह का परिवारवाद है। इससे पहले भी यहाँ पे मौका दिया गया, चक्रोता में मौका दिया गया है और मौका देने में हम भी साथ थे। हम युवा लोग, उस समय युवा लोग सब साथ थे कि डिग्री कॉलेज खोलेंगे, फलाना करेंगे, टीम का करेंगे, उनको भी दिया है, बीजेपी को भी दिया, जिस पार्टी में रहे और दिया। लेकिन यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे जो धरातल पे विकास किया, डिग्री कॉलेज खोलना या पॉलिटेक्निक खोलना, कई चीज़ें जो हुई है वो उन्होंने विकास किया है। दूसरी चीज़ एक और है कि ऐसा भी नहीं कि जौनसार बावर पढ़े लिखे नहीं, जो साक्षरता आप देख लीजिए, चक्रोता की जो साक्षरता है काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट है। फिर ये कहते हैं कि ये अनपढ़ की तरह एक ही आदमी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट राजनीति में सपोर्ट ऐसे नहीं किया जाता। अगर आप राजनीति में कुछ नहीं करते हैं तो आप प्रधान भी नहीं बन सकते। गांव में भी अगर आप काम कार्य करते हैं, प्रधान तभी बनते हैं जब आप राजनीति में कुछ करें। वही बात इसकी है, जब कांग्रेस पार्टी जो है वो, उनका जो विजन है कांग्रेस पार्टी का जो वो है, वो ये है कि भाई धरातल पे काम करने का, कि हमने करना है। स्कूल खोले आपने। जी रावत जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने कुछ बोला कि आपने समर्थन किया था, कोई थे जो आए थे, आप कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं मुन्ना चौहान जी का आपने भी समर्थन किया था उस जमाने में, आप ये कह रहे हैं? तो आपने, लेकिन उसके बाद आपने फिर वापस आपने कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी और जो उनका परिवार है उनके समर्थन में आप रहे, कांग्रेस पार्टी के समर्थन। सर ऐसा क्या आपको लगता है कि 5 बार विधायक हुए, आपने बोला कि उनकी कुछ ना कुछ काबिलियत होगी तभी वो बार बार बन के आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वही है कि सीधी बात करेंगे, अगर मुद्दों पर बात करेंगे, ऐसा क्या किया है उन्होंने पिछले 5 साल में, जैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इसमें विधायक के ऊपर ज़्यादा दारोमदार आ गया था। तो इस दौरान आपको क्या लगता है उन्होंने अपने अंतर्गत किस प्रकार से बेहतरीन ढंग से काम किया है? क्योंकि आप उसमें बोल सकते हैं कि सरकार नहीं थी फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? वही बात, उसी पॉइंट पे मैं जाने वाला था कि भाई ऐसा है, उन्होंने सब चीज, जैसे शिक्षा और चिकित्सा है, शिक्षा के बारे में आपने बोला था ना, मैं वहीं पे जा रहा था कि भाई स्कूल बंद पड़े, तो स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल बनाए कांग्रेस के टाइम, उन्हीं के टाइम भी स्कूल बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज वगैरह, ये प्राइमरी वगैरह सब चीज़। लेकिन व्यवस्था तो ऐसा है कि भाई सरकार के लिए सरकार होती है। उन्होंने 100 बेड का जो हॉस्पिटल था वो किया है, वो त्यूनी में किया है, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, उसको सरकार ने घटा के नीचे कर दिया, और जो वो खोल रहे हैं उसको बंद कर ले। तो एक प्रेशराइज होता है विधायक, भले ही उन्होंने मांग उठाई अपने उस पर, लेकिन जब सरकार होती है उनका रुख ही दूसरा होता है। वो विधायक को, मतलब हमारे यहाँ ये उत्तराखंड में ये हो रहा है कि जो विधायक को प्रेशराइज करके, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बिल्कुल। इसमें एक चीज़ बोलते हैं, भाजपा कार्यकर्ता जो हैं और भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रधान हो गए और कोई प्रतिनिधि हो गए, वो ये बोलते हैं कि सीधा पैसा अकाउंट में आ रहा है, बीच में कहीं नहीं जा रहा। राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 रुपये आते थे और उसके बाद 1 रुपये पहुंचता था सिर्फ लोगों तक। तो अब वो वाली बात थी कि वो चीज़ तो सीधा मोदी जी जो है सीधा उधर से बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा आ जाता है। तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं वो? नहीं, अब इसका भी एक वो है कि भाई 2000 तो हमारे खाते में आ गए,
डायरेक्टली आगे। और हमसे जो ले जा रहे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो है, वो तो इतनी है कि 2000 का झुंझुना हमारे उस खाते में जा रहा है। आदमी खुश हो रहा कि हमें 2000 मिले, लेकिन जब वो सब्जी खरीदने जाता है, जब 80 रुपए के 100 रुपए के टमाटर मिलते हैं, तो उसके 2000 तो छोड़ो आप, जो तो किसान के खाते में जाते होंगे बेचारे के। लेकिन नीचे पूछो शहरों में जो किसान भी नहीं है, इस बात को तो ये तो 2000 का बार बार, और ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम अरे बहुत बढ़िया हो गया, 2000 रुपए पेंशन आ गई है। 2000 रुपए आजकल के जमाने में 2000 रुपए में अपने बच्चे, अपने परिवार, अपना, जब महंगाई इतनी चरम पे है तो वो नहीं पाल सकता है। ये खामखा है, बेकार है ये 2000 का। बताना चाहूंगा यहाँ पर और कार्यकर्ता हैं, आप कुछ बोलेंगे सर इसके बारे में कि जो बता रहे थे, तो इसमें यही चीज़ है कि भाजपा सरकार के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। आपको क्या लगता है, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं यहाँ प्रीतम सिंह जी का? यहाँ पर आपके पास लोगो भी लगा हुआ है, तो क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप एक युवा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो आप क्यों समर्थन? सबसे पहले रावत जी आपको धन्यवाद, आपका चैनल को। जितना विकास किया है चक्राता में, उस सबसे ज़्यादा प्रीतम सिंह जी ने किया है। जो भी किया है वो सब उन्होंने किया है। बाकी आपने औरों को तो मौका नहीं दिया, आप युवा इस बार बहुत सारे खड़े हैं, तो आप उनको क्या लगता है आपको, जो युवा इस बार खड़े हुए हैं? और भी हैं, गजेंद्र जोशी जी हैं, कमलेश भट्ट है, वो भी लड़के हैं, मनवीर चौहान जी हैं, वो बाकी तो खैर वही लोग हैं, पर खड़े हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? अरे वो तो 500 वोटों पे सिमट जाएंगे। ये तो प्रीतम सिंह तो ऐसे हैं जो सुख दुख में हर जगह क्षेत्र में मतलब पूरा परिवार लगा रहता है। और कहते हैं लोग कि क्या कहें, ये तो परिवारवाद है। परिवारवाद तो तब है ना जब हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। और तो वार्ड मेंबर बन के दोबारा वार्ड मेंबर नहीं बन पाती है, तो देखो कितने बार बन गए विधायक। इस बार हमारा जो चुनाव है, प्रीतम सिंह जी का जो चुनाव है, वो ना तो विधायक का है ना मंत्री का है। इस बार जो चुनाव है मंत्री जी का, वो मुख्यमंत्री का है, लीडरशिप का है, सीएम का, मुख्यमंत्री की तरह देख रहे हैं आप। सर कुछ बोलना चाहेंगे? राव जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हम लोगों को जो आदर दिया, चक्राता के लोगों को। मैं दुखी इस बात से हूँ, इलेक्ट्रिक मीडिया चक्राता आता है लेकिन चक्राता की न्यूज़ को वो हाईलाइट नहीं करते। मैं आपका धन्यवाद, एक मिनट मैं धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि आप आ रहे हैं और चक्राता की समस्याओं, ये समस्या ही है एक चुनाव जो चलता है, तो नेता लोग भी इसलिए आ रहे हैं कि निदान। मैं आपके लिए एक प्रार्थना ये करूंगा कि अगर चक्राता से न्यूज़ आप कलेक्ट कर रहे हैं तो इसको हाईलाइट करेंगे, मेरा विश्वास है, इसका मैं बहुत धन्यवाद। रही बात पार्टियों की, मैं उस परिवार से हूँ, मेरा छोटा भाई 2 बार बसपा से कैंडिडेट है, वर्तमान समय में भी पूर्व में भी, ठीक है। वो नादान है, बेसमझ है, छोटा भाई है। मैं साफ कहता हूँ इस बात को। मेरा गाँव हरिजनों का गाँव है, बहुत छोटा गाँव है। मैं अकेला व्यक्ति प्रीतम सिंह जी के साथ जुड़ा था जब माननीय प्रीतम सिंह जी ब्लॉक प्रमुख चक्राता रहे। मैं किस लिए जुड़ा हूं? जब मुन्ना सिंह चौहान जी राजनीति की दौड़ में थे तो मैं सैया में खिचड़ी बनाता था, मेरा भाई भी उनका राइट हैंड था, ठीक है। मेरा फोल्डिंग भी टूट गया था, मैं पढ़ाई करता था। हमने डिग्री कॉलेज के लिए भूखे नंगे पांव दौड़े, लेकिन जब पीएससी वालों ने कालसी के अंदर लाठियां बरसाई थी, मैं बिजौ के जंगल में 3 रातें भूखा रहा था, मेरे साथ 20 आदमी थे। हमने सोचा मुन्ना सिंह चौहान एक देवता आ गया, हमें ये तो दिन दुनिया का पता नहीं था क्या है, ठीक है। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी यूपी विधानसभा थी, विधायक बने, हमने उनका आदर किया, ठीक है। विधायक जी है क्षेत्र के, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड सरकार में जब सरकार उत्तराखंड बना, मुन्ना सिंह चौहान जब विधायक बने, 2 बार विधायक बने, लेकिन चक्राता विधानसभा जमुना रिवर से कभी भी कोई पार्टी कांग्रेस के सिवा नहीं जीती है, ठीक है। दूसरी बात यह है, मेन बात यह है, जब बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में 13 डिग्री कॉलेज स्वीकृत किए थे, तो हमारे माननीय पूर्व विधायक चक्राता के जो पूर्व विधायक है मुन्ना सिंह चौहान थे, तो संत विधानसभा के अंदर चुपचाप बैठे रहे थे, ठीक है सर। सबसे बड़ी दुख की बात, हम 3 रातें हमने जिस जंगल में भूखे पेट काटी थी, उस दिन वो हमारे विधायक जी चुपचाप विधानसभा के अंदर बैठे रहे। ऐसा क्या दुर्भाग्य और ऐसा क्या विपता आ गई थी मुन्ना सिंह चौहान जी के ऊपर कि उस दिन वो चुपचाप बैठ गए थे। दूसरी बात, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, चक्राता कैलाना ग्राउंड में आए थे, ठीक है। गुलाब सिंह जी ने बड़े रोष में प्रधानमंत्री जी के सामने कहा था जनजाति के लिए, तो जनजाति 10 साल और बढ़ाई गई थी। आप रावत जी मीडिया से आप जानते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो हम लोगों को आरक्षण दिया जाता है, हम लोग इतने रिच नहीं है, खेती बाड़ी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए
बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी अच्छी बात कही, कुछ अपने इतिहास के बारे में बात करी, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में, लोगों को भी पता लगा। तो इसमें ये है कि आपने कहीं ना पहले आपने मुन्ना चौहान जी का, यहाँ पे आप उस उम्र दराज के लोग हैं, कुछ और भी हैं हमारे बीच जिन्होंने कहीं ना मुन्ना चौहान जी को सपोर्ट किया था पहले, जब उन्होंने एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी लीडर बने थे वो। लेकिन अभी वर्तमान की बात करेंगे हम, थोड़ा इतिहास अच्छा लगता है, लेकिन वर्तमान में आप यहाँ पर चक्राता में रहते हैं, चक्राता के अंदर भी बड़ी अपनी समस्याएं, पानी की समस्याएं, यहाँ के अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन है, अच्छी बात है, आजकल लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा यहाँ के और अगर क्षेत्र की बात करें, पानी की समस्या है। तो इसके बारे में ये है कि अगर यहाँ से भी क्योंकि वोट जाते हैं, चक्राता कैंट भी एक पोलिंग बूथ है ना, तो बिल्कुल, तो मैं बता रहा हूँ सर कि यहाँ पर आप बोलेंगे चक्राता कैंट भी उसके विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसका एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो इसके केस में अगर आप, मैं सिर्फ चक्राता की ही बात करूँ, आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे पानी की समस्या लगातार बनी हुई, निरंतर बनी हुई है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ? बिल्कुल बोलूँगा रावत जी, अगर आप मौका देंगे। रावत जी, चक्राता के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड की जो स्थिति है, हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज जैन जी बने थे। रावत जी, हम गलियों में कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन एक मानसिकता होती है, प्रीतम सिंह जी के आशीर्वाद से फौज के साथ मिल बैठकर फौज को थोड़ा गाइड करके, एक ब्रिगेडर को, इस बाजार के अंदर जो परिस्थितियाँ थी वो थोड़ा सा सुदृढ़ीकरण हुआ है। पानी की व्यवस्था पंकज जैन जी के टाइम पे 3 बार पानी आता था, ठीक है, आज भी कम वो थे। तो वही चाहूंगा कि हम वर्तमान में आ जाते हैं, आगे इलेक्शन जो है परसों है, तो वर्तमान के हिसाब से आप बोलोगे, वर्तमान के हिसाब से तो संक्षेप में अगर आप बोलोगे कि क्या है, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं, छोटा सा अगर आप मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि प्रीतम सिंह जी के सिवा आज तक हमने इस क्षेत्र में विकास नहीं देखा जी। हाँ जी, हाँ जी। इजी गोइंग आदमी, यहाँ पे सभी लोग यही बोल रहे हैं कि वो सौम्य व्यवहार के हैं, सरल सरल व्यवहार के हैं, सरल स्वभाव है उनका, ये सभी लोगों का यही कहना है। वो अच्छी बात है, सभी लोग इस पर भी व्यवहार, कहीं ना हमारा बहुत सामाजिक परिवेश है, जॉनसर बावर को कहा जाए, हमारे यहाँ पलायन कम हुआ है, कहें कि पलायन नहीं, हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, आता जाता रहता है, तो वो भी कुछ हद तक कम रहा है। इसकी वजह से रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक जॉइंट फैमिलीज, एक हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली रहती है। तो आगे चलते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रीतम सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि उन्होंने एक तरीके से परिवार की तरह, उन्होंने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको एक परिवार की तरह मानते हैं, वो खुद भी ये कह रहे थे, और यहाँ पर इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं। तो आगे चलते हुए हम और लोगों के साथ भी बने रहेंगे, और जो हैं हमारे यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी चक्राता विधानसभा की, ऐसे ही हम बने रहेंगे आप लोगों के साथ। और कुछ जुड़ना चाहता है हमसे तो हमें कॉल कर सकता है। धन्यवाद आपका।